हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पर। दोस्तों, जो हमारा पुराना चैनल है वहाँ पर जो है मोनेटाइजेशन को जो है डिसेबल कर दिया गया है। कई मित्र ये पूछ रहे थे कि आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल क्यों हुआ है। तो दोस्तों, एक्चुअल में हमको खुद नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। पिछली बार भी ऐसे ही मतलब यूट्यूब की तरफ से डिसेबल कर दिया गया था। हालांकि पिछली बार तो हम वीडियो डिलीट कर दिए थे, इसलिए जो है ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार तो पता नहीं कैसे जो है यूट्यूब जो है मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया है। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हम पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस चैनल को बनाए थे। हालांकि देखिए, वो जो है डिसेबल हो चुका है, उससे कमाई एकदम समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको जो सही जानकारी रहेगा वही पहुंचाएंगे। कई मित्र ये बोलते रहते हैं कि थंबनेल पर क्या लिखते हो। देखिए, थंबनेल पर वही लिखते हैं जो कि कैची चीज़ रहता है। ठीक है, आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ उसमें मिलेगा देखने के लिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और भी अगर जानकारी कुछ लेना चाहते हो कि क्यों कैसा हुआ है, देखिए उसमें सिर्फ बता रहा है कि रीयूज कंटेंट। ठीक है, उसमें पॉलिसीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा दिया गया है मेल आईडी पर। ठीक है, मेल में बहुत ज़्यादा मतलब लिख कर लंबा चौड़ा आया है। ठीक है, तकरीबन हमको लगता है कि 500 वर्ड के आसपास लिखा हुआ है, उसमें पॉलिसीज़ लिखा हुआ है। और जब यूट्यूब में जाकर हम देख रहे हैं, मोनेटाइजेशन सेक्शन देख रहे हैं, तो उसमें बता रहा है कि डू दिस डू नॉट दिस। ठीक है, यानी कि रीयूज भी लिखा है और ये चीज़ लिखा है, और बोला है कि 28 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और नीचे क्लेम का भी ऑप्शन दे रहा है, जिसमें बोल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब कोई गलती किया था, फेस कैम बनाकर वीडियो डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि मैंने न्यूज़ का लिया है वीडियो, तो इसलिए जो है डिसेबल किया गया है, ये हमको कारण लग रहा है। हालांकि बहुत लोग ऐसा यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके पर नहीं आ रहा है, मेरे पर आ गया है। आप लोग कई लोग बोल रहे हो कि सर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो उस चैनल से, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें डिसेबल हो चुका है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी कर आपको दिखा दूंगा। हालांकि मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें हम लॉगिन ही नहीं किए हैं। ओरिजिनल चैनल से हम मतलब यहाँ वीडियो नहीं बना रहे हैं। मेरे लैपटॉप में है वो चीज़, पूरा चीज़। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, पूरा लाइव आकर, लाइव मतलब खोल कर भी लाइव दिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आपको पता ही है कि जब जिसका इतना बड़ा चैनल प्रॉब्लम में हो जाएगा, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, तो उसके लिए उसके ऊपर क्या बीतता होगा। हालांकि कोई बात नहीं है, उसमें कई सारे ऐसे वीडियो होंगे जिनको मैं डिलीट करूँगा। बहुत से ऐसे वीडियो होंगे जिनको मैं डिलीट करूँगा, फिर यूट्यूब को जो है वापस रिव्यू चेक करने के लिए भेजूँगा। देखते हैं क्या होता है। हालांकि आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। आपका समय इतना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए लिखा गया है यूक्रेन रशिया वार को लेकर एक अपडेट आया है। यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वही बताऊँगा। पहली बात यह है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, ठीक है, उनका कहना यह है कि हम युद्ध में हार नहीं मानेंगे, यानी कि हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कि जनता को मुआ देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, नहीं शर्त मानेंगे। यहाँ पर चौथे दौरे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमको भी ये भी लग रहा है तीन जो दौरा जो है कट गया, कैंसिल हो गया। ये चौथा भी कैंसिल होना तय है, क्योंकि जो रूस है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो तो पीछे हटने वाले हैं नहीं, आपको पता ही है। वो ज़्यादा पावर का यूज नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर जनता भी है, जनता को देखना है। हालांकि युद्ध हो रहा है तो जनता कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा, आम पब्लिक को तो नुकसान होगा ही होगा। हालांकि देखिए, यूक्रेन को समझना चाहिए, और यूक्रेन को समझकर मतलब बातचीत कर प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही बात बोल रहे थे कि बातचीत कर सभी मसलों पर बात किया जाए, और बात करने के बाद ही इसको जो है सुलझा सकते हैं। युद्ध करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यूक्रेन की जो राष्ट्रपति हैं वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। क्यों पीछे हटेगा कोई? जब आपको हथियार मिलेगा तो आपको चलाने में क्या दिक्कत है? उनको हथियार मिल रहा है, कौन हथियार दे रहा है? नाटो दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, और जो पश्चिमी देश है वो लोग दे रहे हैं। तो ये देखिए, भड़काने का, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो लोग। और पिसा कौन रहा है? यूक्रेन पिसा रहा है, और रूस की जो इकोनॉमिक जो है वो पिसा रही है। हालांकि रूस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रूस के मतलब जो विदेश मंत्री, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पश्चिमी देशों से कितना भी मतलब हम लोग के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो बाइडेन चाहे कुछ भी कर लें। देखिए, अमेरिका सिर्फ बोलता रहता है। आपको मैं बता दूं, कल के दिन में ईरान में 12 मिसाइलें दागी गई। 1-2 नहीं, 12 मिसाइलें दागी गई, टोटल 12 मिसाइल दागी गई। उसमें इजरायली दूतावास पर भी हमला किया गया। हालांकि इजराइल जो है बदला ले लेगा। आपको पता है कि इजराइल कितना खतरनाक इंटेलिजेंस रखता है। ठीक है, तो इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर ईरान और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है, और ईरान जो है इसी मौके का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि रूस भी जो है अमेरिका में टक्कर चल रहा है। अब यहाँ से कुछ होगा तो फिर ईरान और रूस जो है एक साथ हो जाएंगे। इसलिए जो है हमको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि कल जो है दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका जो है अपने जो 2 जंगी जहाज़ को उड़ाया, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, न्यूज़ तो कुछ आया नहीं। हालांकि अगर कुछ हुआ होता, अगर कहीं बमबारी किया होता अमेरिका, तो पता चल जाता। लेकिन अभी कुछ नहीं बोला है।
देखिए अमेरिका कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो खाली बोल सकते हैं और कर नहीं सकते। अगर करना होता तो बहुत कुछ कर लिए होते। यहाँ पर जो है यूक्रेन पिसा नहीं होता। यूक्रेन को इतना ताकत कहाँ से आया? अमेरिका और नाटो देश ने ही दिया, और किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। किसी भी भाई को मेरी बात गलत लग रही हो तो नीचे कमेंट में बता सकता है, सबका अपना अपना राय होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 19वें दिन भी युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। यूक्रेन देखिए यहाँ पर कभी भी नहीं टिकता, बशर्ते रूस जो है बहुत नरमी से घुस रहा है अंदर। आपको पता है अगर रूस तुरंत पूरा पावर लगाएगा तो यूक्रेन कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाएगा, कुछ देर में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनता को नुकसान होगा, वहाँ के जो पब्लिक है उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है ऐसा नहीं कर रहा है रूस, हमको भी पता है, ठीक है। और रही बात भारत की, तो भारत जो है रूस के साथ रहेगा और भारत को रूस का साथ देना भी चाहिए। आपका क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ उस चैनल पर, तो मुझे पता है कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भारत का सपोर्ट करना चाहिए, भारत को सपोर्ट करना चाहिए रूस का, ठीक है। हालांकि भारत करेगा भी, लेकिन भारत इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ प्रतिबंध भारत पर भी लग जाएगा। हालांकि अभी रूस कोई सपोर्ट मांग भी नहीं रहा है। रूस सपोर्ट बस इस चीज़ का मांगा है, तेल का सपोर्ट मांगा है। पहला चीज़ जो है कच्चे तेल का जो है बोला है कि व्यापार कर लीजिए हमसे, और जो है कुछ मिलिट्री के लिए, जो एरोप्लेन के लिए कुछ मतलब जो बनाने के लिए कुछ ऐसे मतलब कुछ मशीनरी चीज़ मांगा है, जिसमें मतलब जो जंगी जहाज में लगाया जाता है, जो कि मतलब प्रतिबंध के कारण कोई देश दे ही नहीं रहा है, तो इसलिए जो है मांगा गया है। हालांकि भारत इसे मदद कर देगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, मोदी जी खुद संभाल लेंगे इसको। कि रूस की तरफ से की पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा, कुछ ही दिन में हो जाएगा। कई लोग तो ये बोल रहे थे कि 7-8 दिन में या तो 1-2 हफ्ता के अंदर रूस जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक डाउन हो चुकी है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 24वें दिन भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखिए यूक्रेन को कोई फ़र्क ही नहीं है, यूक्रेन राष्ट्रपति को बस यहाँ पर जिस तरह फिल्म का शूटिंग चल रहा है, यहाँ पर जनता मर रही है, उनको ये सोचना चाहिए कि सर उनका भी हम इज्जत करते हैं, ठीक है। उनको बस ये सोचना चाहिए कि वो भी सही कर रहे हैं, कोई भी अपने देश को ऐसे ही छोड़कर हट नहीं सकता, ठीक है। अपने देश को किसी भी मतलब ऐसे शामिल नहीं होने, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। देखिए उनको समझना चाहिए ये कि हम जो है बातचीत से बात करें, अगर नहीं भी होता है तो फिर यूक्रेन रूस जो शर्त दे रहा है उसको हम मान लेते हैं, नाटो में शामिल नहीं होते हैं। रूस को यही बुरा लग रहा है। हालांकि उनको समझना चाहिए, रूस को भी समझना चाहिए, रूस को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर रूस नहीं समझेगा तो देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान यही होगा कि जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा मरेगी। आपको पता है कि 24 लाख अमेरिका के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 24 लाख से ज़्यादा जो है लोग पलायन कर गए, यानी कि 24 लाख घर छोड़ के चले गए, 24 लाख लोग, मतलब कि समझ लीजिए 24 लाख एक डाटा बताया गया। सोचिए कितना लोग जो है गए होंगे। आप एक अनुमान रख लीजिए कि कितने लोग जो है घर छोड़कर चले गए होंगे। हालांकि यहाँ पर इतना बमबारी होगा, जब इतना अटैक होगा तो कौन रुकना चाहेगा? कोई रुकना चाहेगा? कोई भी नहीं रुकना चाहेगा। आप क्या सोचते हो इसको लेकर? जेलेंस्की को हमको लगता है कि पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि रूस एक बहुत बड़ा पावर देश है, ठीक है। उससे मतलब क्या ज़रूरत है बात करने का? आखिर में पहले जो है रूस और यूक्रेन एक ही था, ठीक है। अब जो अलग हो गया तो क्या हुआ? फिर से मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये सब समझना चाहिए। और अमेरिका जो है प्रतिबंध लगा रहा है, तो अमेरिका जो है अपना फ़ायदा निकाल रहा है, जो कि मतलब जिसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कि अगर आप मतलब मौके का फ़ायदा उठाना बोलते हैं ना, उसी तरीके से अमेरिका जो है मौके का फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। रूस की जो आपको बता दें, रूस की जो साइबर सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल रखती है मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अमेरिका इससे भी परेशान रहता है, वो बोलता है कि हमारे जगह पर हमारे बैंक को हैक कर लिया गया, ये कर लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस हैक नहीं करता है, लेकिन वो जो है बोलता है, लेकिन रूस के पास बहुत खतरनाक हैकर भी हैं, ऐसा देखने में न्यूज़ में आता रहता है। और दोस्तों देखिए अमेरिका के द्वारा इतना प्रतिबंध लगाया गया है, तो जो रूस ने बोला है कि जो यहाँ पर जो रूस में जो अरबपति या खरबपति जो कारोबारी हैं अमेरिका के, या तो अमेरिका में जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो बंद करके चली गई हैं, उनका पैसा जो है हम रोक लेंगे, उनको पैसा नहीं देंगे। तो मतलब ये भी धमकी दिया गया है रूस की तरफ से। हालांकि दोस्तों रूस झुकने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर? नीचे कॉमेंट बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।